क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि चारों ओर लोग होने के बावजूद भी आप भीतर से बिल्कुल अकेले हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मन इतना बेचैन क्यों रहता है? हम जिन लोगों से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, उन्हीं के दूर होने का भय हमें सबसे ज़्यादा क्यों सताता है? भगवान श्री कृष्ण आज उद्धव को केवल सांत्वना नहीं देंगे, वे आज उस रहस्य का उद्घाटन करेंगे जो हमारे हर दुख, हर मोह और हर अकेलेपन की जड़ तक पहुंचता है। दोस्तों, यदि आप इस ज्ञान को अंत तक सुनेंगे तो संभव है कि जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। राधे राधे। मेरे प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार क्लोजर टू कृष्णा विद निकिता में। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, भागवत गीता, उद्धव गीता, महाभारत और सनातन धर्म की अमूल शिक्षाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि इस आध्यात्मिक यात्रा का कोई भी महत्वपूर्ण अध्याय आपसे छूट ना जाए। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन के साथ आगे बढ़ते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। जब उद्धव ने अपनी सारी व्याकुलता श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दी, तब भगवान ने उन्हें ना तो डांटा और ना ही कमजोर कहा। उन्होंने सबसे पहले उद्धव की हृदय की पीड़ा को समझा, फिर अत्यंत प्रेम और करुणा के साथ उनके दुखों का वास्तविक कारण बताना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय उद्धव, तुम्हारे इस दुख का, तुम्हारे इस मोह का और तुम्हारे अकेलेपन के भाव का एकमात्र कारण है तुम्हारा अपने मन के साथ गहरा जुड़ाव। तुमने इस मन को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लिया है। यही मन बाहरी संसार की वस्तुओं, परिस्थितियों और संबंधों से जुड़कर सुख और दुख का अनुभव करता है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। हम सभी सोचते हैं कि हमें खुशी बाहर की चीज़ों से मिलती है, स्वादिष्ट भोजन, नए वस्त्र, धन, सम्मान या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ रहने से। और जब यही चीज़ें या लोग हमसे दूर जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि दुख भी उन्हीं के कारण आया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह केवल आधा सत्य है। सुख और दुख बाहर नहीं होते, वे हमारे मन की प्रतिक्रिया है। एक ही परिस्थिति किसी व्यक्ति को अत्यंत सुख दे सकती है, जबकि वही परिस्थिति दूसरे व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन सकती है। अर्थात वास्तविक खेल बाहर नहीं, मन के भीतर चलता है। मन एक दर्पण के समान है। जब कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति उसके सामने आता है तो मन उससे जुड़ जाता है। वह उसे मेरा कहने लगता है, अपनी पहचान उसी से जोड़ लेता है। इसी को आसक्ति कहते हैं। और जब वही वस्तु या व्यक्ति दूर हो जाता है तब मन को ऐसा लगता है मानो उसका अपना ही कोई हिस्सा उससे अलग हो गया हो। यहीं से दुख जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव, तुमने मुझसे मेरे इस भौतिक शरीर से आसक्ति कर ली है। तुमने अपनी खुशी को मेरे साथ रहने से जोड़ लिया है। इसी कारण मेरे इस शरीर के दूर जाने की कल्पना मात्र से तुम्हारा हृदय व्याकुल हो उठा है।
लेकिन तुम यह भूल गए कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं तो वह शाश्वत चेतना हूँ जो तुम्हारे भीतर भी उसी प्रकार विद्यमान है जैसे मेरे भीतर। यही इस उपदेश का सबसे गहरा सत्य है। दोस्तों, हम सब भी जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोगों से, वस्तुओं से, पद और प्रतिष्ठा से, यहाँ तक कि अपनी बनाई हुई पहचान से भी इतनी गहरी आसक्ति बना लेते हैं कि उनके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना तक नहीं कर पाते हैं। और यही आसक्ति हमारे दुखों का मूल कारण बन जाती है। उद्धव ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि यही दुख का कारण है तो इस आसक्ति से मुक्त कैसे हुआ जाए? यह मन तो अत्यंत चंचल है। यह बार बार उन्हीं विषयों की ओर भागता है जिनसे इसे सुख मिलता है। इसे नियंत्रित कैसे किया जाए? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति का प्रथम सूत्र बताया। उन्होंने कहा, उद्धव, इस संसार के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न करके और विवेक का आश्रय लेकर मन को धीरे धीरे अपने वश में किया जा सकता है। लेकिन वैराग्य का अर्थ संसार छोड़कर भाग जाना नहीं है। वैराग्य का वास्तविक अर्थ है संसार में रहते हुए भी, संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हुए भी उनसे मानसिक रूप से ना बंधना। यह समझना कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा। यह शरीर, ये संबंध या धन दौलत सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जब यह विवेक हमारे भीतर गहराई से स्थापित हो जाता है, तब मन की आसक्ति अपने आप कम होने लगती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, उद्धव, स्वयं को कर्ता मानना छोड़ दो। यहाँ मत सोचो मैं यह कर रहा हूँ या मेरे साथ यह हो रहा है। अपने आप को केवल एक साक्षी समझो, एक ऐसा दर्शक जो जीवन रूपी इस नाटक को देख रहा है। सुख आए तो उसे भी देखो, दुख आए तो उसे भी देखो, लेकिन किसी से भी अपनी पहचान मत जोड़ो। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो। पर्दे पर हंसी आती है तो आप मुस्कुरा देते हो, दुखद दृश्य आता है तो आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन भीतर आप कहीं जानते हैं कि आप एक फिल्म नहीं हैं, आप केवल उसके दर्शक हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को इसी साक्षी भाव में स्थित होने का मार्ग दिखा रहे थे। किंतु यह सुनने में जितना सरल लगता है, जीवन में उतना ही कठिन है। हमारा मन हजारों तर्क देता है, वह बार बार हमें विश्वास दिलाता है कि यही संसार अंतिम सत्य है, यही संबंध वास्तविक है, यही सुख दुख ही हमारा जीवन है। मन हमें समझाता है कि वैराग्य और साक्षी भाव तो केवल ऋषियों और संतों के लिए हैं। एक गृहस्थ इन्हें कैसे अपना सकता है? भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उद्धव के मन में भी यही प्रश्न उठ रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने अब संसार के सबसे गहन रहस्य का उद्घाटन करने का निश्चय किया। एक ऐसा रहस्य जो बताता है कि यह संसार चलता कैसे है। वह कौन सी 3 अदृश्य शक्तियां हैं जो प्रत्येक जीव को कठपुतली के भांति नचाती हैं और उसे
अशक्ति और बंधन में बांधे रखती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, उद्धव, अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों का रहस्य बताऊंगा। वे 3 गुण कौन से हैं? वो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को कैसे प्रभावित करते हैं और उनसे ऊपर उठकर वास्तविक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इस गहन रहस्य का उद्घाटन होगा हमारे अगले अध्याय में, ताकि आप अध्याय 2 के इस दिव्य ज्ञान को गहराई से समझ सकें और उसे अपने जीवन में उतार सकें। राधे कृष्णा। यदि आज का यह दिव्य ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें। और यदि अभी तक आपने क्लोजर टू कृष्णा विद निकिता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़ जाइए। हरे कृष्ण। आज का प्रश्न आपके लिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुख किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि अपने ही मन की अशक्ति से उत्पन्न हुआ हो? अपना उत्तर और अनुभव नीचे कमेंट्स में अवश्य लिखिए। आज का संदेश, जिस दिन हम अपने मन के पीछे चलना छोड़कर उसके साक्षी बनना सीख लेते हैं, उसी दिन से वास्तविक स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। अगले अध्याय में हम जानेंगे प्रकृति के 3 गुणों का मायाजाल और यहाँ की वे हमारे पूरे जीवन को कैसे संचालित करते हैं। तब तक अपना और अपने मन का ध्यान रखिए। राधे राधे। हरे कृष्ण।